नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। TRE-3 आपको बता दें कि TRE-3 का आंसर की देने का प्रक्रिया आयोग के द्वारा चालू कर दिया गया है और आपत्ति भी आंसर की पर मांगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना आंसर मिलाकर और उन्हें आपत्ति है तो पुख्ता सबूत के साथ, रेफरेंस बुक के साथ जो ऑथेंटिक हो, जैसे NCERT, सरकार के द्वारा जारी होने वाले जनरल पत्र पत्रिका, गजेट, ये जो है आप उपयोग कर सकते हैं अपने साक्ष्यों के तौर पर और उसे आप जरूर आपत्ति करें। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि TRE-3 या TRE-4 इसको लेकर डोमिसाइल की मांग जो है छात्रों के द्वारा काफी जोर शोर से उठाई जा रही है। इसके साथ साथ TRE-3 में काउंसलिंग रिजल्ट से पहले कराने का छात्र जो हैं वो सरकार पर या फिर आयोग पर दबाव डाल रहे हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर भी बातें उठ रही हैं और ये काफी वजन रखती है। ये बिहार के शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए वो काफी आवश्यक पहलू है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब बता दें आपको, काउंसलिंग जो है वो रिजल्ट से पहले के लिए छात्र जो हैं वो सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है वो सरकार आयोग पर दबाव डाल रहे हैं कि आप एग्जाम से पहले काउंसलिंग कराएं और इसका वजह भी काफी पुख्ता है। TRE-1 TRE-2 में आप देखें लगातार पेपर में आ रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, फर्जी डोमिसाइल के आधार पर, फर्जी आरक्षण या जो छूट मिलता है जैसे कि दिव्यांगता का, उसका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए जो समय सीमा होता है उसको इग्नोर करते हुए लोग रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग करा लेते हैं। और इतना हड़बड़ी में TRE-1 TRE-2 में काउंसलिंग कराकर पदस्थापना कराया गया कि बहुत सारे फर्जी लोग जो योग्य नहीं थे परीक्षा के लिए वो चयनित हो गए। और देखिए आप, हर एक 2-3 दिनों पर किसी न किसी जिले से जो है वो शिक्षकों से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, बर्खास्तगी के लिए पत्र जारी किया जाता है। और इसका सबसे ज्यादा शिकार कौन होते हैं? वो योग्य कैंडिडेट जिनके पास सभी डिग्री है, योग्यता है और उनका चयन 1-2 नंबरों से नहीं हो सका। और देखिए दुर्भाग्य, न सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता है, न वेटिंग लिस्ट जारी होता है और ऐसे में वो छात्र जो हैं सीटें भी खाली रह जाती हैं और वो बेरोजगार भी रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। ये इतना बड़ा दुख है कि छात्र इसे बयान नहीं कर सकते हैं। छात्र ही इसका एक प्रॉब्लम ये समझ सकता है कि कैसे हजारों सीट दिए गए और सीटें खाली रह गई, बहाल हुए उनमें बड़ी संख्या में अयोग्य लोग थे, बावजूद विभाग या सरकार जो है उनके बदले में छात्रों को भरने के बजाय दूसरी बहाली प्रक्रिया शुरू कर देती है। आप सोचिए कितना दुख होता होगा जिनका अगर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक छूटा होगा और हर एक 2 दिन पर वो पढ़ रहे हैं कि इस जिले से इतने फर्जी पकड़े गए। और उनको सबसे ज्यादा यही दुख सताता है कि बताइए कि हमारा सीट ये लोग ले गए और हम बाहर रह गए, अयोग्य लोग हो गए, चयनित हो गए। और वजह क्या था इसका? वजह यही था कि काउंसलिंग रिजल्ट के बाद कराया गया। रिजल्ट हो गया, आधा अधूरा उनके पास डॉक्यूमेंट्स था, बहाल हो गए, या फिर रिजल्ट के बाद प्रक्रिया के तहत उन्हें बाहर कर दिया गया, जांच में ही बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बदले में तो कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया। मानिए कि अगर 100 लड़के भी अगर अयोग्य ठहराए जाते हैं तो उनके कारण 100 जो जिनका नहीं हुआ वो कितना अफसोस उनको होता होगा। और यही वजह है कि छात्र अब लगातार मांग कर रहे हैं कि आप रिजल्ट देने से पहले काउंसलिंग करा लें। अगर 50 छात्र भी फर्जी अयोग्य पाए जाते हैं तो कम से कम आप रिजल्ट में 50 योग्य कैंडिडेट को तो जोड़ सकते हैं, उनका तो भला हो सकता है, उनका तो कल्याण हो सकता है। लेकिन आप रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराते हैं, उसमें से फर्जी या अयोग्य निकल जाते हैं, उसके बाद तो दोबारा रिजल्ट दिया नहीं जाता है और इसका सीधा नुकसान जो है वो कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है। सरकार के लिए तो अच्छा है, अगला वैकेंसी में उसे जोड़ देंगे
और यही वजह है कि छात्र जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि आप रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करा लें। टीआरई 1 में यह प्रोसेस शुरू भी किया गया था 11वीं 12वीं के, लेकिन बाद में देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो अड़चन पैदा करके अपने हाथों में लिया गया और सारे प्रक्रिया पर पानी फेर दिया गया। 1 to 5 का आपको याद होगा काउंसलिंग नहीं हुआ था शिक्षा विभाग के अड़ंगा लगाने के कारण। और छात्र जो है फिर से वही बता रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन से पहले काउंसलिंग करा लें, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करा लें और इससे योग्य कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। इतना परीक्षा में देरी हो गया, ये देखा जाए तो ये परीक्षा जो है लगभग 8 महीना चल चुका, 9 महीना, 15-20 दिन की देरी और कर ले, काउंसलिंग पहले करा लिया जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये जो है संभव है, लेकिन इसे न विभाग लेवल पर और न आयोग लेवल पर तरजीह ही नहीं दिया जा रहा है। आयोग का कहना है कि हम कैसे रोक सकते हैं किसी को, उसके पास अधिकार है कैंडिडेट के पास कि वो तीनों में शामिल हो, चारों जो परीक्षा होता है अगर पास उसके पास योग्यता है तो, और चारों में वो चयनित हो सकता है। नौकरी तो एक ही जगह उसे करना है, हम उसे रोक नहीं सकते, उसके पास अवसर की समानता है, संविधान में यह प्रावधान है, हम उसे रोक नहीं सकते। सही बात है, रोक नहीं सकते, लेकिन उसे प्रोसेस में तो कर सकते हैं। आखिर उसे एक ही नौकरी प्राप्त करना है और 99% जो है लोग वो अच्छा वर्ग ही चुनना चाहते हैं। 1% लोग हो सकता है कि वो किसी कारणवश जो है वो 11th 12th में भी हुआ, 9th 10th में भी हुआ, तो वो 9th 10th को चुन सकते, 1% लोग होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो अच्छा ही चाहते हैं। सैलरी ज्यादा है, वर्ग बड़ा रहेगा उनका, तो ये किया जा सकता है। थोड़ा समय लगेगा, इसमें काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जा सकता है कि पहले 10वीं 11वीं 12वीं का आप काउंसलिंग करा के उनको पदस्थापित करें, फिर 9वीं 10वीं का करें, फिर 6 से 8 का करें, फिर 1 to 5 करें, और जिनका जो पहले ज्वाइन कर लेते हैं उनका आप दूसरे काउंसलिंग में से नाम हटा दें, दूसरे रिजल्ट में से नाम हटा दें। ऐसा तो किया जा सकता है ना, और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो इच्छा शक्ति नहीं है और ध्यान देने वाला कोई नहीं है। तो बता दें आपको, हम बिहार में शिक्षक बहाली जो है वो हमेशा से हड़बड़ी में और इतना दोषपूर्ण रहा है कि आप देख लीजिए कि नियोजन प्रक्रिया के तहत ही कई आरोप लगे। पटना हाई कोर्ट के द्वारा निगरानी जांच दिया गया है, पिछले 9 सालों से चल रहा है, और उसमें दावा किया गया था कोर्ट में कि 1 लाख से अधिक फर्जी शिक्षक बहाल है। और अब देख लीजिए टीआरई के द्वारा भी बहाली हो रही है, उसमें भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है कि फर्जी शिक्षकों की पहचान, योग्यता नहीं रखने वाले शिक्षकों की पहचान, और इसको पहले काउंसलिंग करा के बहुत हद तक, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से, बहुत हद तक अयोग्य शिक्षकों को, फर्जी शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा योग्य कैंडिडेट का चुनाव किया जा सकता है। इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। छात्रों की मांग पूर्णतः जायज है, ये जरूरी है, ये सरकार के लिए भी, आयोग के लिए भी, विभाग के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी। आशा करेंगे हम कि इन छात्रों के जेन्युइन मांग को लेकर सरकार जो है वो पहल करेगी। भले थोड़ा ही देर ही हो, बहाली प्रक्रिया महीना 2 महीना लंबा ही चले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा योग्य कैंडिडेट का भर्ती होना चाहिए और बाद में झमेला नहीं चाहिए कि हाँ बहाल तो आप कर दिए लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अयोग्य हैं, फर्जी हैं, और इसको लेकर किरकिरी भी सरकार की होती है, छात्रों में मायूसी भी बढ़ती है। आशा करेंगे इस पर ध्यान जरूर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।